अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, साबिक वजीर आजम इमरान खान को एक के बाद एक अदालत से वारंट मिल रहे हैं, मगर वो पेश होने की बजाय आला अदालत से रिलीफ लेने पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने आज के दिन इमरान खान को तलब किया, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, मगर वो पेश नहीं हुए बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया है, मगर अभी भी नहीं मालूम कि वो 13 मार्च को भी पेश होंगे या फिर नहीं। जिस तरह इमरान खान के अदालत में पेश होने या ना होने से मुताल्लिक किसी को नहीं मालूम, उसी तरह से मुल्क में गैर यकीनी सियासी अदम इस्तेहकाम है और एक कयास है। कुल मिलाकर कहा जाए कि मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है तो किसी को नहीं पता। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, गिरफ्तारियां होंगी या फकत मुकदमात ही बनते रहेंगे, कल क्या होगा, किसके कहने पर होगा, क्यों होगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा, यह भी किसी को नहीं पता। महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। महंगाई क्यों हो रही है अवाम को नहीं पता, जबकि डॉलर की कदर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात है, मौशी माहिरीन को नहीं पता। डॉलर की कदर रोकने और मईशत की बहाली के लिए IMF की किस्त की मंजूरी नागुज़ीर है, मगर अभी तक IMF कर्ज की किस्त देने में लैतो लाल से काम ले रहा है और ये देरी क्यों हो रही है इसका हुकूमत को नहीं पता। जबकि हुकूमती इकदाम की वजह से मौशी मसाइल में इजाफा हो रहा है, कारोबार ठप हो रहे हैं, टैक्सेस की भरमार हो रही है और मईशत दिवालिया होने की तरफ जा रही है। और ये दिवालियापन का खतरा कब टलेगा किसी को नहीं पता। मुल्क में कई मसाइल हैं और इन मसाइल में इजाफे का सबब ऑडियो भी है। आए रोज किसी सियासतदान या सरकारी अफसर की ऑडियो लीक होती है और मुल्क में एक नया इशू सर उठा लेता है। अब ये ऑडियो कौन लीक करता है किसी को नहीं पता और इसके पीछे क्या मकासद कारफरमा होते हैं ये भी किसी को नहीं पता। साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार को लेकर भी मुल्क में कई कंट्रोवर्सीज जन्म लेती रहती हैं, जिनके अजाले के लिए मौजूद साबिक अफसरान फोन पर वजाहतें देते हैं और इन वजाहतों को लेकर मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझ जाता है। अब ये मामला सुलझाने के लिए राब्ता करते हैं या फिर मजीद कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, ये भी किसी को नहीं पता। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी वजह अना है, जिद है या फिर ख्वाब की हटदर्मी, किसी को नहीं पता। या फिर सियासी जमातों को आमने सामने लाकर कोई और फायदा उठा रहा है, ये भी किसी को नहीं पता। ये सियासी बहरान कब खत्म होगा ये भी किसी को नहीं पता। और मुल्की इस्तेहकाम की खातिर तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी और PDM जमातें एक साथ बैठकर कोई फॉर्मूला तय कर पाएंगी या ये भी किसी को नहीं पता। मरीम नवाज कहती हैं कि मुल्क में इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की सजा मुआफ हो, इमरान खान को सजा हो, लेवल बराबर हो, मगर नवाज शरीफ ने मुल्क वापस कब आना है ये किसी को नहीं पता। और क्या नवाज शरीफ की सजा मुआफ होगी और इमरान खान साहब सलाखों के पीछे जाएंगे ये भी किसी को नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही डिमांड है कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएं, मगर वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं या फिर कब होने हैं किसी को नहीं पता। किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हे हिल गई। जब खिचड़ी पका रहे थे उस वक्त नहीं पता था कि खिचड़ी पकेगी तो ये सबको कड़वी खिचड़ी खानी पड़ेगी, उसमें तो सारे हिस्सेदार थे। अब कहते हैं इलेक्शन कराओ, अब आपको इलेक्शन याद आ गया। मगर तहरीक इंसाफ इंतखाबात के अलावा कुछ भी और नहीं चाहती है और PTI का मौक़िफ़ है कि हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है और इमरान खान को नाअहल कराकर या गिरफ्तार करके या खुदा न ख्वास्ता कत्ल करा के सियासी मैदान से बाहर करना चाहती है। तहरीक इंसाफ के दावों में किस कदर सच्चाई है ये भी किसी को नहीं पता। मगर दूसरी जानिब देखें तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ क़यादत के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये मुकदमात क्यों दर्ज हो रहे हैं नहीं पता। तहरीक इंसाफ के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इस वक्त 76 मुकदमे दर्ज हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से आज इन 76 मुकदमों से मुताल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, आइए देखते हैं। मेरा ख्याल है कि 76 हों या 26 हों या 176 हों, जो भी मुकदमे हैं
वो एक कानून का एक प्रोसेस है। अगर वो मुकदमे जो है ड्रॉप होने होंगे वो भी अदालतें करेंगी, वो भी कानून के प्रोसेस के जरिए होंगी। इनका वो वकला कहते हैं, हमारे पास वकालतनामा नहीं है, हमें 3 दिन दें ताकि मैं वकालतनामा पेश कर सकूं, वो अदालतों में पेश नहीं होता। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और सोचा 76 के बाद 26 रह जाए या 76 से 176 हो जाए। तो ये तो इमरान खान पे मुनसर है कि कितने मुकदमे जो हैं वो फेस करते हैं और कितने मुकदमों से बरी होते हैं या कितने मुकदमों से उनकी जो है कानून जो है उनके खिलाफ ऑपरेट होता है। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की बजाय मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयों का तस्वुर तगड़ा होता नजर आ रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ आए रोज केसेस दर्ज होते, मुकदमात बनाए जाते हैं और अब तो FIA और NAB भी मुतहरिक हो चुकी है। अब इन मुकदमात के अंदराज का सिलसिला कब रुकेगा किसी को नहीं पता, और इन मुकदमात के अंदराज से हुकूमत को क्या फायदा होगा ये भी किसी को नहीं पता। मुल्क के जितने भी हालात हैं इन पर जब सवाल होता है तो जवाब एक ही होता है कि किसी को नहीं पता। तो फिर ये मामला चला कौन रहा है और ये मामला कहां जाकर रुकेंगे, क्या वाकई किसी को नहीं पता? मैं अपने पैनल से आज पूछूंगी कि उनको पता है कि नहीं पता है। मैं पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शरा रजा साहिबा, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। शरा साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि आपको पता है इस बात का या आपको भी नहीं पता है, क्योंकि नून लीग मुसलसल ये कह रही है कि अदालतें इमरान खान साहब को रिलीफ दे रही हैं और आज हमने देखा है जो कार्रवाई अदालत में हुई है 13 मार्च को उनको तलब कर लिया गया है। क्या वाकई अदालतें इमरान खान साहब को रिलीफ दे रही हैं या नहीं? इसमें कोई सदाकत नहीं है, आपको पता है? करंट अफेयर करती हैं, आपको बहुत सारी बातों का नहीं पता। मैं ये कहना चाहती, ये लाइटर मूड में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ख़वातीन बैठी हैं और कल ख़वातीन का आलमी दिन भी है। देखिए, जो इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं उसमें माहिर क़वानीन की राय है कि इतना रिलीफ और किसी को नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ जब हम बयानात देखते हैं साकिब निसार के, कुछ लीक्स होती हैं, ऑडियो लीक्स होती हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो किसी को नहीं पता था और हम चीखते थे कि जी ये सेलेक्टेड हैं, इनको माहौल हमवार करके लाया गया है, इनकी वजह से एक जो है इलेक्टेड वजीर आजम को पनामा के बजाय अकामा में सजा दी गई है, ये हमें पता था और ये सबको पता था। और इसी वजह से हमने ये देखा कि अवाम इसको कभी ना इलेक्ट करते, ये हमें पता था। तो एक सिस्टम से एक वजीर आज़म को हटाया गया और फिर RTS का सिस्टम इंट्रोड्यूस करके जो है सबको हराया गया, ये हमें पता था। हमें पता था कि ये नई हुकूमत चला सकेंगे, जरदारी साहब ने कहा ये अपने बोझ से खुद गिरेंगे। हमें पता था कि सिस्टम को चलना चाहिए, तो हमने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें पता था मईशत का बहुत बुरा हाल है। ये जो कह रहे थे कि इनके पास 200 माहिर माशियात हैं, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन हमें पता था कि नहीं है। फिर जब इनकी हुकूमत आई और हमने सिस्टम को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमें पता था कि ये जिसका जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता जलसे में इकरार किया कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे, तो हमें पता था कि वो इनका तजर्बा करेंगे। तो हमने कहा लीजिए करिए। ठीक। तो फिर यही हुआ कि इनके जो थे वो सारे 200 माहिर माशियात ना जाने कहाँ चले गए। लेकिन शला साहिबा, आपको इतना कुछ पता है। ऑन अ लाइटर नोट मैं भी कह देती हूँ कि वो सबको पता है कि सबको पता है, लेकिन सबको पता है कि किसी को नहीं पता है। तो मुझे बताएंगे जो मौजूदा PDM हुकूमत है, इनको भी सब कुछ पता था आने से पहले, इनको भी पता था कि किस तरीके से हम कुंजियां लगाएंगे और मईशत ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी लगता है कि इनको भी कुछ नहीं पता। तो ये तो आपके इत्तेहादी हैं। बिल्कुल ऐसी बात जी नहीं, शायद आपको ना पता हो। नहीं, PDM में नहीं है आप लोग, लेकिन आप लोग साथ तो है ना। मैं बता देती हूँ, हमें पता था कि इस वक्त हमारा हुकूमत लेना इंतहाई हमारे हिसाब से सियासत को हमारी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अभी तक PDM की हुकूमत ने भी
कोई IMF से तो मायदा नहीं किया ना। हमें पता था कि ये इसी तरह मुकरे हैं जैसे पाकिस्तान की अवाम को 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और ये झूठा इमेज बना के कि मैं कर्जा नहीं लूंगा। इन्होंने 34.4 अरब अमेरिकन डॉलर्स में कर्जा लिया जो 2 हुकूमतों ने 10 साल में नहीं लिया। हमें पता था ये नालायक हैं, तो हमने इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है उसको मसला था, दोस्त ममालिक ने भी मुंह मोड़ लिया था और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, दूसरे भी नहीं दे रहे थे। आज तक IMF जो है उसको ये यकीन नहीं है कि ये रियासत पाकिस्तान पहले की तरह मुकरेगी या अपने वादों पे अमल करेगी। इसलिए तो अल्लाह का शुक्र है कि चीन जिसको इन्होंने नाराज कर दिया था, हमें पता था कि इन्होंने चीन को भी नाराज किया है, हमने चीन को मनाया और आज चीन ने हमें सहारा दिया। तो हमें पता था कि ये जो है वादों से मुकर गया है। इसने माहिदा किया था फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कि सब्सिडी नहीं देगा, इसने सब्सिडी दी। इसने कहा, हमें पता था ये कितना बड़ा दुश्मन है अवाम है। इसने कहा कि हमें पता था हम जाने वाले हैं, तो हमने बारूदी सुरंगें मईशत पे बिछा दी। तो हमें पता था कि हमें आग पे चलना है। ठीक है, हमें पता था और हम चल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है और आपके सामने है। लेकिन ठीक है, आपको तो पता है, लेकिन मुझे आलिया हमजा साहिबा से भी जानना है, मुझे आलिया हमजा साहिबा को भी इन्वॉल्व करना है इस गुफ्तगू में। आलिया हमजा साहिबा, मुझे ये बताइएगा, कल बाकायदा तौर पे आप कैंपेन शुरू कर रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर रहे हैं। खान साहब शेर है, हमाद अजहर साहब ने ये कहा है, लाइन बोली है, तो मुझे बताएं कि अदालत में क्यों नहीं पेश होते? अगर आप लोगों को ये पता है कि जो PDM हुकूमत है वो आप लोगों के साथ क्या कर रही है, मुकदमात कर रही है, तो जाएं, उसका सामना करें, पेश तो हो, कम से कम फर्दे जुर्म आयद करनी है, वहां से आप रिलीफ लेने जा रहे हैं और वहां से आप पेश नहीं हो रहे, लेकिन कैंपेन करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरवा। सबसे पहले मुझे शैला बीबी के बात का जवाब दे दें, जो इन्हें पता था सब कुछ, लेकिन पता होने के बावजूद क्या इन्हें पता नहीं है वो जरा मैं बता दूं। इन्हें ये तो पता है कि नवाज शरीफ साहब को अकामा पे सजा हुई है बकौल इनके, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो मरियम बीबी ट्वीट करी है कि 200 पेशियां भुगती हैं, वो करप्शन पर भुगती हैं, वो एवनफील्ड की रसीदें ना देने पर भुगती हैं, वो चौधरी शुगर मिल्स में करप्शन करने पर भुगती हैं। इन्हें बाकी सब कुछ तो पता था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि तोशा खाना का रेफरेंस आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के अगेंस्ट पिछले 10 साल से पेंडिंग है। शैला बीबी, एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट, मैंने सुन लिया, अपनी बारी पे जवाब दे दीजिएगा। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं 10 साल से उन पे तोशा खाना की फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही है, क्योंकि कभी उनकी कमर में दर्द हो जाता है, एक तो वैसे ही बाहर बैठे, बाकी भी इन्हें सब कुछ पता था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आटा इस वक्त 170 रुपए पर kg हो गए। इन्हें ये नहीं पता कि डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करने लगे। इन्हें ये नहीं पता कि पेट्रोल भी ऑलमोस्ट ट्रिपल सेंचुरी करने लगे। इन्हें ये नहीं पता कि चीनी लोगों को नहीं मिल रही। इन्हें ये नहीं पता कि कारखाने नहीं चल रहे। इन्हें ये नहीं पता कि बकौल इनके अपने इकोनॉमिस्ट के इस वक्त 1.25 करोड़ लोग जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। इन्हें ये नहीं पता कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि यहां पर सूरत हाल है कि ना IMF इन पर रिलाय कर रहे हैं, ना चाइना इन पर रिलाय कर रहे हैं, ना कतर इन पे, ना UAE, ना सऊदी अरब इन पे रिलाय कर रहे हैं। और जिस IMF के मुआहदे की ये बात करिए ना, इन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि मिफ्ता इस्माइल 30 अगस्त 2020 को नया IMF से मुआहदा करके गए थे और 4 महीने इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको लटकाए रखा है, जिसके बाद आज तक IMF का स्टॉक लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा। इन्हें बाकी सारी चीजें तो पता है, क्योंकि मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि जिस इमरान खान को ये माइनस करने के चक्कर में, जिस इमरान खान के ऊपर ये कैमरा से पाबंदी लगाने के चक्कर में, आज भी अगर टॉक शो से, अगर खबरनामे से, अगर बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इनके वजीर है, 85 वजीर है, उसको निकाल दे, नहीं उसको निकाल दे, तो मैं सिर्फ इतना ये समझती हूँ कि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सियासत का महवर इमरान खान है, अवाम नहीं है। तो मुझे बता दे इमरान खान साहब अदालतों में क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, कैंपेन क्यों कर रहे हैं, पेश नहीं मैं यही बताना चाहती हूँ। अब मुझे ये बता दें, इमरान खान का मुकदमा क्या है? इमरान खान पे कोई चौधरी नहीं, सिर्फ 1 सेकंड, कोई एवनफील्ड का मुकदमा है, कोई कौन से मुकदमे इमरान खान पे? तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन IMF, तौहीन मिनरल वाटर, अब एक नया मुकदमा लगा दिया तौहीन। नज़ीर लगारी साहब, आप भी कहते होंगे 3 औरतें 3 कहानियां। मैं जरा थोड़ा सा बिहाफ पे कहना चाहती हूँ, खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हम उसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं, लेकिन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइए कि ये जो पूरा मामला चल रहा है,
इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, होगी नहीं होगी, इसमें कंफ्यूजन किस साइड पर है? पेश ना होने वालों की तरफ से कंफ्यूजन है या गिरफ्तार करने वालों की तरफ से कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पेश हों या ना पेश हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए सहूलतकारी जो है वो मौजूद है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अपीलेंट कोर्ट जो है वो लोअर जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन में जाए और वहाँ पर अंडर ट्रायल इश्यूज को वो अपने पास लेकर उनकी डेट भी मुकर्रर कर दे कि अब फलां तारीख को समाप्त होगी। ये कभी नहीं हुआ है, ये आज हुआ है। और बहरहाल हमें मालूम नहीं है, ये तो कानून और आइन के माहिरीन बताएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के मुकदमे की तारीख मुकर्रर कर सकती है, या क्या वो अंडर ट्रायल मुकदमे के बारे में जिसका फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सका है उसके बारे में या उसके मेरिट के बारे में बैठकर ये हाँ एक केस में हुआ था, वो अब भी दुनिया भर में मशहूर है कि उस लोअर कोर्ट का वो जो सतह थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जो मुकदमा बना था उसके अंदर लोअर कोर्ट का इशू ख़त्म कर दिया गया था। डायरेक्ट मौलवी मुश्ताक हुसैन ने वो केस अपने पास बुलवा लिया था और अपने पास उस ट्रायल को चलवाया था। और भुट्टो साहब के एक जुमला कहने पर कि मेरी बेगम पर लाठियां बरसाई गई हैं, उनका खून बहा है, मुझे उसके बारे में पूछना है, इतनी बात कहने पर मुश्ताक हुसैन ने कहा कि नहीं, अभी यहाँ पर आज ही यहाँ कटहरा बनेगा और भुट्टो साहब को उस कटहरे में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। क्यों ये अदालत की कार्रवाई के दौरान उन्होंने ये बात की है, क्यों अपनी बेगम की खैरियत पूछ रहे हैं? ये हुआ था। और यहाँ ये सूरत है कि वो पेश ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, हम डेट हम मुकर्रर कर देते हैं, फलां तारीख को आप चले जाएं। यानी अब वारंट मौजूद हैं, एक कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं, तो उनके जो हैं वो वारंट तो उनके बारे में पता नहीं है कि वो मनसूख हुए या नहीं हुए, लेकिन ये जरूर हुआ है कि अब 13 तारीख को वहां पेश हो जाएं और 13 तारीख की डेट भी मुकर्रर कर दी गई। यानी लगारी साहब जो आप कह रहे हैं कि जो नून लीग का भी मौक़िफ़ यही है कि उनको मुआवनत फराहम की जा रही है या वो जो ग्रुप है वो एक्टिव है, तो आपको भी लग रहा है कि है एक्टिव है? मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, लोकल हमारी रीजनल इलाकाई या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, जिसको उसकी जो भी हैयत तरकीबी है, उनके यहाँ लाडला अब भी लाडला है। ठीक है, और इसी बात पे बहुत ज्यादा है। लगारी साहब इसी बात का कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि क्या वाकई लाडलापन खत्म हो गया है या नहीं, अभी भी बाकी है। एक ब्रेक के बाद शरा साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन की बहुत बात हो रही है, इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे ये तो ज़ाहिर है वक्त आने पे पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे ये तो बात वाज़ेह है, लेकिन उसको क्या कायल भी करेंगे पीडीएम को कि वो इलेक्शन करा भी दे? देखिए, इलेक्शन तो अपने वक्त पे होने हैं और हम लोग बिल्कुल हिस्सा लेंगे और अपने तीर के निशान पे लड़ेंगे। और जब हम पीडीएम का पार्ट भी थे तो उस वक्त भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। मैं खातून को ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो माहिदा किया था सख्त तरीन, जिसको आपके जो है मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सख्त तरीन शराइत पे किया, पीपल्स पार्टी ने ये शराइत नहीं रखी थी, उसमें आपने सेल्स टैक्स जो था 17% करना था, लेकिन वो एक पेज पे था उस वक्त, वो समझ रहा था मैं दुनिया में जो करूं कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा लाडरा रहूंगा। उसने सेल्स टैक्स 0% कर दिया। उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की लेवी को 4 रुपए पर लीटर से 25 और देन 50 पे ले जाना था, उसने उसकी कीमतें कम कर दी। इसके अलावा मैंने पहले ही कहा कि बिजली पे सब्सिडी दी। तो ये सारी जो बातें थी, ये इससे मुल्क की क्रेडिबिलिटी खराब हुई। खातून, आप इस तरह नहीं कह सकती कि मिफ्ता ने ये कहा और उसने ये कहा, उनकी अपनी इंटरनल लड़ाई है, अभी तक कोई नया मायदा नहीं हुआ। मिफ्ता ने भी उसको रिव्यू कराने की कोशिश की थी और रिव्यू कराया था, और अभी भी जो है उसी माहदे को हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लेके चल रहे हैं। यहाँ तक जो है ये आपका बोए हुए जहरीले पौधे हैं। बिल्कुल सही, आपकी बात हमेशा गलत होती है, लेकिन आप सब पे थोपने की कोशिश कर रही हैं। हमें मालूम था, आपको अगर समझ होती तो आपके जो कायद हैं वो 55 रुपए फी किलोमीटर का जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हुए हेलीकॉप्टर ना इस्तेमाल किया करते। आप सही थे क्या उस वक्त? ये सही आपका जवाब था? गलत जवाब था।
तो आपको तरीका ही नहीं मालूम, आपने हमेशा गलत किया और आज नतीजा ठीक यह है, है कि शहला जो साहबा, काम मुझे इलेक्शन पे चूंकि करना गुफ्तगू था करनी है। तालिबान के खिलाफ, आपने उनको वहां से रिलीज करके उन्हें रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की और सियासतदानों को बंद करके उनको मलाइन करने की कोशिश की, उनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया। तो आज इसका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, शहला साहबा, इलेक्शन जो है वो उनको होना है और होंगे। ठीक है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो आपकी एक विकेट गिराई है एहसानुल हक वाली, तो आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों को कायल कर रहे हैं या नहीं, ऐसी कोई गेम नहीं चल रही है? बहुत जल्द तहरीक इंसाफ को उनके अपने लोग छोड़ देंगे, वो अभी भी छोड़ देते लेकिन उन्हें कोई लेने को तैयार नहीं। नहीं तो छोड़ के पीपल्स पार्टी में जाएंगे। कराची के बल्दियाती इलेक्शंस में वो देख चुके हैं, मुल्तान में देख चुके हैं और कराची के जनरल इलेक्शंस में भी देख चुके हैं, अपने दौर के तमाम बाय इलेक्शंस में देख चुके हैं कि उनका क्या हशर हुआ है। लोग उन्हें समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है। आलिया हमजा साहिबा, आप लोग कैंपेन का आगाज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस बीच में अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो आप लोगों के पास कोई प्लान बी मौजूद है? और अगर अभी तक क्योंकि स्केड्यूल आया नहीं है वैसे इंतखाबात का। अच्छा, सबसे पहले तो फरवा मुझे 2-3 बातों का जवाब देने दें। ये जो बात करी थी ना, मुझे अफसोस ये होता है कि अभी इनके थोड़ी देर पहले इनके लीडर ने कहा है मुल्क दिवालिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस पार्टी का विजन है। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने अवाम को भी बेम्बिनो सैंडविच जैसे समझा है कि ये नस्ल दर नस्ल उन पर मुसल्लत रहेंगे और अवाम सवाल नहीं करेंगे। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा जीना मरना, रुपया, कारोबार सब कुछ इस मुल्क के अंदर है और हमें यह फर्क पड़ता है कि जिन 3.5 सालों के कर्जों की ये बात कर रही थी, आज इस वक्त सूरत हाल ये कि इनके 11 माह में 13,400 अरब रुपए इस मुल्क के ऊपर सिर्फ इनकी नाअहली का कर्जा चढ़ चुका है। उसके अलावा जो डॉलर है वो इनकी नाअहली की वजह से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। लेकिन इनसे यहां पर आकर जितनी मर्जी बातें कर लें, मैं ये समझती हूं कि जिनको ये नहीं पता कि IMF का नया मुआहदा क्या हुआ है, उसको डिले किसने किया, वो मेरे ख्याल में मुफ्ता इस्माइल को एक फोन करके पूछ ले, वो इन्हें इनकी हुकूमत का कट्टा छट्टा बता देगा। दूसरा, थोड़ी सी बात इंसाफ के दौरे में और लाडलापन के ऊपर। हमें आज क्या कहा गया? जब हमारी हुकूमत थी तब हमें क्या कहा जाता था, आज क्या कहा गया? हमें पूछा गया था हमसे कि आप 2 दिन के लिए नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं। आज हमें क्या कहा गया? मौत तो आनी जानी है। आप मुझे ये बता दें, अगर मौत आनी जानी है, आज सारे हुक्मरानों, सारे अशराफिया, सारे जजेस, सारे जनरल्स अपनी सिक्योरिटी सरेंडर करें क्योंकि मौत तो किसी वक्त भी आनी जानी है। फिर हमें कहा गया हमें इंसाफ की सहूलत कारी मिलती है और हम लाडले। कल तक FIA और NAB को सलमान शहबाज और इसाक डार के पते नहीं मिलते थे जहां पर वो नोटिस सर्व कर सकते। यहाँ पर सूरत हाल आपने ये देखी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बाद में वो सिर्फ फरवा 1 मिनट वो एयरफोर्स 1 के तैयारे पर आते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा एक मलिक साजिद है, वो इमरान खान साहब के केस में जमानती था। कल रात उसके घर पे रेड पड़ा, उसके वारंट गिरफ्तारी इसलिए जारी हुए कि वो इमरान खान का जमानती है। मुझे बताया वजीर आजम हाउस पे रेड कब पड़ेगा? कब शहबाज शरीफ को लेकर जाएंगे जो 50 रुपए के भाई को भगाने वाले थे? मैं बता दूं, मैं ब्रेक से वापस आती हूं, फिर नजीर लगारी साहब के बाद मैं आपसे वही सवाल जो रिपीट करती हूं ताकि जवाब मिल जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं। नजीर लगारी साहब, फरमाइएगा कि आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के मूड में है या फिर नहीं, और होंगे भी कि नहीं होंगे, होने चाहिए भी या नहीं? मसला ये है कि इलेक्शन की राह में रुकावट कौन बन रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जनरल इलेक्शन से पहले की एक शर्त है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शायद पेश नज़र नहीं रखा कि कुछ एक लाजमी शर्त ये होती है कि नई इंतखाबी फहरिस्तें बनती हैं और नई हल्का बंदियाँ होती हैं। तो नई हल्का बंदियाँ भी नहीं हुई हैं और नई इंतखाबी फहरिस्तें भी नहीं बनी हैं और हम जा रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरफ। और ख़ास तौर पर 2 सूबों में तो इंतखाबात होने हैं और होने चाहिए, तो इसमें कोई लीतो लाल नहीं होना चाहिए। हुकूमत नहीं चाह रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं चाह रहा है, कोई और नहीं चाह रहा है, अले बे कोई नहीं चाह रहा है। तो ये बात हमारी समझ से बालातर है। ये बात कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो इलेक्शन नहीं चाहती है। ये वफाकी वजीर भी ये कहे कि जी पता नहीं है कि इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, और वो इससे अपनी लाइलमी का इजहार करें।
लेकिन तारीख आ जाने के बाद भी तो किसी को नहीं पता है। तो ये अभाम किस वजह से है और अभाम क्यों क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान में? अच्छा, अगर ये रियासत है तो रियासत का तो एक कानून होता है, एक उसूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। अच्छा, जब चीजें इदारे अपने 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 हुदूद में नहीं रहते हैं, जब अपने दायरा कार से निकलकर दूसरे के दायरा कार में चले जाते हैं और सबसे बड़ा जो इदारा है अगर उसको एक जमात कह देती है कि मैं इस पर लानत भेजती हूँ और वो वहां नहीं बैठती है, और एक साल पहले ही अब हम अप्रैल की तरफ जा रहे हैं, अप्रैल से एक जमात ने अपने आप को अलग कर लिया और ये अफसोसनाक था। उन्हें हाउस में होना चाहिए था, डट कर मुकाबला करना चाहिए था, जमहूरी रिवायात कायम करनी चाहिए थी। ये तरीका नहीं था कि आप हाउस से ये कहकर रिजाइन करके चले गए कि जी हम नहीं है इसका हिस्सा, और फिर उस जब तक रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुए आप तमाम मराहल लेते रहे, इस्तेमाल करते रहे। बैठना चाहिए था, उसकी वक़्त में इजाफा करना चाहिए था। लेकिन मुझे बताएं कि ये भी तो नहीं होता है ना कि किसी पर आप पाबंदी लगा दें, कैमरा उठे उसको बंद कर दे। ये तौर तरीके तो हम पीटीआई के दौर में भी देखते रहे हैं। नहीं, ये तो ये पहला नहीं है। देखें परवा, हम ये भुगत चुके हैं, ये पहला वाक्य नहीं है। अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी है कोर्ट की तरफ से कि वो बात नहीं कर सकते, उनकी शक्ल नहीं दिखाई जा सकती है, कि कोई चैनल नहीं दिखा सकता है। और ये पाबंदी आपने किसी सजा के बाद नहीं दी है। अगर सजा दी होती है आपने, हम कहते जनाब आपने सजा दे दी और उसके बाद आपने पाबंदी लगा दी। इसी तरह से इमरान खान पर पाबंदी लगाई जाती है। इसी तरह से हमने 5 साल तक अखबारात के कापियां उठाकर सेंसर ऑफिसर के पास जाते थे और वो चेक करते थे कि इसको छपना चाहिए नहीं छपना चाहिए। ठीक। नौजवान ने पिस्तौल को चूमा और अपने सामने खड़े हुए शख्स पर गोली चला दी। भाई ये सब ठीक है, लेकिन ये चूमा निकाल दो, इससे ये नहीं चलेगा। और ये इस तरह की हमने सेंसरशिप को 5 साल तक जनरल जिया के दौर में भुगता है और अब भी सेंसरशिप मौजूद है। इमरान खान के दौर में भी मौजूद थी। इमरान खान में सत्तूर को गिरफ्तार किया गया और उनके घर पर जाकर चढ़ाई की गई। अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में ये हुआ कि मतीउल्लाह को बाकायदा उनको अगवा किया गया और उनको लापता रखा गया और अबसार आलम पर गोली चलाई गई। और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हामिद मीर का शो बंद रखा गया। इस तरह की चीजें हुई हैं और तो ये भी उनके दौर में होता रहा है। नहीं होना चाहिए था उनके दौर में, अब भी नहीं होना चाहिए। आपको सियासी आजादियां हासिल होना चाहिए। बिल्कुल, यही से बात कंटिन्यू करते हैं हुई है। लगारी साहब, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हुकूमत में होते हैं वो कुछ भी बोले पाबंदी नहीं लगती, लेकिन जब भी कोई ऑपोजिशन में जाता है वो कुछ कह दे तो उस पर पाबंदी लग जाती है एक ब्रेक के बाद। शला साहब, आपको नहीं लगता कि ये पाबंदियां अब नहीं होनी चाहिए? खाइफ क्यों हैं आप इमरान खान साहब की स्पीच से? वही चीजें तो मरीम नवाज साहिबा भी अक्सर डिस्कस कर रही होती हैं, उन पे तो पाबंदी अभी तक नहीं लगी है उनकी हुकूमत में। देखिए, मैं खुद समझती हूँ कि पैका ऑर्डिनेंस बहुत बुरा था, इमरान खान के दौर में आया, और ठीक है कि इंतहाई नाजेबा तक गुफ्तगू थी, नाजेबा अल्फाज थे आखिरी, और शर्म आ रही थी उनको सुन के, लेकिन फिर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लगारी साहब ने की, और मैं ये बात जो आपने काफ़ी और की उन पे भी ARY पे जो पाबंदी है उस पर भी हमारे असेंबली में जब एहतजाज हुआ तो फिर उसमें यही फ्लोर ऑफ द हाउस बयान दिया गया कि हम नहीं चाहते, क्योंकि जाहिर है कि ये मुख्तलिफ नज़रियात की मिनिमम एजेंडा पे जो है वो यूनाइट होकर जो है एक हुकूमत बनी है, और उसमें बहुत सारे हमें एक दूसरे से इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन एक मुझे बड़ी हैरानी हुई जब इन्होंने अपनी शुरू की गुफ्तगू में बात की कि 200 पेशियां भुगती, तो भाई पेशियां भुगती ना, भागे तो नहीं ना। ये तो नहीं कहा मैं बूढ़ा हूँ, दोनों की एक ही एज है। आज सवाल जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि साकिब निसार ने बयान दिया है कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि नवाज शरीफ को सजा दी जाए, यानी कि इंसाफ नहीं हुआ।
मेरी बारी है, मैं उनकी मर्जी से बात कर रही हूँ जी, कि इनको सजा दी जाए, इसलिए सजा हुई। तो अगर कोई इवेंट फील्ड का केस था या कुछ था तो आपका दौर था ना, पेशियां भुगत रहे थे ना, छुप तो नहीं रहे थे आप। तो अपने दौर में भी पार्टी फंडिंग केस से भाग रहे थे और आपने उसको आगे लमगाया और अब भी आप रो रहे हैं। तो जरदारी साहब ने उन्होंने हर पेशी भुगती। भाई मुझे है ना, आप क्यों परेशान? मुझे जवाब देने दें, सिर्फ तो एक उन्होंने सेकंड। सारी पेशियां भुगती, गिरफ्तारी भी दी, गिरफ्तारी भी दी, इसलिए कि पता था कि ये सियासी ठीक है शैला साहब, मेरे पास वक्त मैं चाहती हूँ इस पे आलिया अब अगर केस चोरी का हो, अब अगर एक केस चोरी का हो तो मतलब इंसानी हकूक के नहीं, इंसानी हकूक के चैंपियन बनने से पहले उस पर इनको बातों पर तो अफसोस है, इनको इस पर अफसोस है कि शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, आजम सवाती के साथ क्या हुआ, नाजिम जोगियों के साथ क्या हुआ, फहमीदा सियाल के साथ क्या हुआ। इनके वहां पर कहा जाता है किसकी इतनी जरूरत है जो यहाँ पर आकर इंसानी हकूक के चैंपियन और जो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते हैं उसे पार्टी से ये लोग बाहर निकाल देते हैं। नजीर लगारी साहब ने इल्ताफ हुसैन साहब की बात की है। इल्ताफ हुसैन साहब एक दहशतगर्द थे। इल्ताफ हुसैन साहब कराची के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस थे। इल्ताफ हुसैन का मुकाबला आप इमरान खान से कैसे कर सकते हैं? वहां पर जोर जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाने वाले, करने वाले, यहाँ पर बोरी बंद लाशों वाले का मुकाबला आप इमरान खान, लेकिन आप इदारों को बगैर सबूत के मिलाएंगे और जमहूरियत के चैंपियन मत बने जमहूरियत के चैंपियन। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जमहूरियत का नाम आज जो है ना यहाँ पर बदनाम हो गए। जब जमहूरी और वोट को इज्जत देने वाले इलेक्शन से भाग रहे, जब एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को बाईपास करेगा तो जमहूरियत अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पर आइन और कानून 90 दिन के इलेक्शन में कहते हैं। यहाँ ठीक है शैला साहिबा, देखिए इतने इल्जाम लगा दिए रहमान ले, राना सनाउल्लाह ले, राना सनाउल्लाह को ले ले, किसी को भी नहीं कहता कि 99% लोग जो हैं कहें कि हम असेंबली नहीं तोड़ना चाहते और एक पागल शख्स के कहने पे असेंबली तोड़ी जाए। आइन में इसका कोई हाल है? शख्स तो वो बैठा है जो पागल लेकर दुबई चला जाता है और 6 महीने तक आता नहीं है इस पागलों का खिलौना नहीं है असेंबली, जो ईंट से ईंट बजाने का कह के 6 महीने के लिए मुल्क भाई बच गई ना, बच गई ना ईंट से ईंट, तो आधा दमाग करता है कि आज जो है आप आने वाले तो हमारी मेरी तरफ से माजरत है क्योंकि आज वो है जो इजलास चलाए। ठीक है, आज गुफ्तगू जो है ना वो खवातीन के नाम की जाती है। खवातीन का आलमी दिन मनाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात कहना बड़ा जरूरी है कि किसी की आवाज़ दबाने से क्या उसकी आवाज़ दब जाती है या मजीद उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है और फिर जहां सुनाई नहीं देती वहां तक भी पहुंचती है। इस बात पर गौर गौस करना बड़ा जरूरी है कि पाबंदी तो लगती है, लेकिन पाबंदी लगाने से क्या वाकईतन किसी की सियासत खत्म हो सकती है? यहाँ पर नहीं। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।